जब बंधन मुक्त हैं तो मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगे। व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा। परिस्थितियों के वश भी नहीं होंगे। तो परिस्थितियों का सामना करने के संपूर्ण शक्ति होगी। तो ये दो बातें हैं। एक व्यर्थ संकल्प हमारे मन की अवस्था को दर्शाता है और परिस्थितियां भौतिक जगत में जो होने वाली बातें हैं। क्योंकि माया यहाँ से ही वार करती है हमारे मन में। जो हम पहले स्तर के भट्टी में जो अभ्यास हमने किया था कि आत्मा सूक्ष्म से स्थूल की तरफ कैसे अपने आप को प्रकट करती है। पहले तो वृत्ति, फिर स्मृति, सति, गति, कृति, भृति, स्थिति और परिस्थिति। तो इस तरह से जो 7 चरणों में आत्मा सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाती है। अगर हम सूक्ष्म की तरफ अर्थात जो बाबा बार बार कहता है कि अपने संकल्पों के प्रति जागरूक रहो, अगर ये साधना हमने किया, ये अभ्यास अगर हमने किया। ओम शांति। आज हम सुनेंगे बाबा के महावाक्य, जो कि इस मुरली के द्वारा हमें बाबा एक बंधनों को काटने के लिए, बंधन मुक्त होने के लिए शॉर्टकट रास्ता बताने वाले हैं, जो कि बाबा के साथ और साक्षी स्थिति का अभ्यास करते हुए कैसे हम बंधन मुक्त हो सकते हैं। यह सरल और शॉर्टकट रास्ता बाबा आज हमें देने वाले हैं। आइए सुनते हैं। ये 13/3/1971 की वाणी है। मुरली का सार है बंधन मुक्त आत्मा की निशानियां। सार रूप में बाबा कहते हैं, जब बंधन मुक्त है तो मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगे। व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा। परिस्थितियों के वश भी नहीं होंगे। परिस्थितियों का सामना करने की संपूर्ण शक्ति होगी। जिन्होंने हाथ उठाया वह ऐसे हैं। बाबा बंधन मुक्त आत्मा की निशानियां बताते हुए, तो जिन्होंने भी उस स्थिति के लिए हाथ उठाए थे, उनसे बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसे हैं आप बंधन मुक्त? तो इन बंधनों में भी अभी बंधे हुए हैं ना। जो बंधन मुक्त होगा उनकी निशानी क्या होगी? जो बंधन मुक्त होगा वह सदैव योग युक्त होगा। बंधन मुक्त की निशानी है योग युक्त। और जो योगी होगा ऐसे योगी का मुख्य गुण कौन सा दिखाई देगा? ऐसे योगी का मुख्य गुण व लक्षण क्या होगा? जितना योगी उतना सर्व का सहयोगी, और सर्व के सहयोगी का अधिकारी स्वतः ही बन जाता है। योगी अर्थात सहयोगी। तो यहाँ हमें समझने वाली बात यह है कि बाबा ने जैसे मुरली की शुरुआत में ही कहा है, बंधन मुक्त हैं तो मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगे। व्यर्थ संकल्पों पर पूरा नियंत्रण होगा और परिस्थिति के वश भी नहीं होंगे। तो बंधन की जो शुरुआत है वो हमारे जीवन में दो प्रकार से हो सकता है। एक, बंधन की शुरुआत हमारे सूक्ष्म संकल्पों के रूप में शुरू होगा। दूसरा, हमारे जीवन में परिस्थितियों के रूप में शुरू होगा। तो ये दोनों ही जब सामने है तो वो बलहीन है, भक्त शक्तिहीन है। परंतु उसके प्रति जब हम जागरूक नहीं रहते हैं तब वह धीरे धीरे बलवान होकर के हमें बंदी बना लेते हैं। इसीलिए बाबा यहाँ पर आगे हमें ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिससे हम अपने संकल्पों पर भी और परिस्थिति को भी नियंत्रण कर सकते हैं बिना उसके वश होकर के। देखिए बाबा क्या कहते हैं। जो योगी का मुख्य लक्षण क्या होगा कि वह जितना योगी उतना सर्व का सहयोगी, और सर्व का सहयोग का अधिकारी स्वतः ही बन जाता है। योगी अर्थात सहयोगी। योगी को सहयोग क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि बीज से योग लगाते हो। बीज से कनेक्शन अथवा स्नेह होने के कारण स्नेह का रिटर्न सहयोग प्राप्त हो जाता है। तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है। जैसे साधारण वृक्ष से फल की प्राप्ति के लिए क्या किया जाता है, वैसे ही जो योगी है उसको एक एक से योग लगाने की आवश्यकता नहीं होती।
एक एक से सहयोग प्राप्त करने की आशा नहीं रहती, लेकिन एक बीज से योग अर्थात कनेक्शन होने के कारण सर्व आत्माएं अर्थात पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो ही जाता है। तो कनेक्शन का अटेंशन रखो। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर सभी से हमें मदद चाहिए, हम चाहेंगे नहीं, लेकिन वो अपने आप मिल जाता है, क्योंकि हमारा कनेक्शन जब बीज के प्रति, बीज की तरफ है, यानी सर्वशक्तिवान बाबा के साथ है, तो वहाँ से जो भी बाबा के बच्चे हैं उन सब के तरफ से हमें अपने आप सहयोग मिल सकता है। तो सहयोगी बनने के लिए पहले अपने आप से पूछो कि कितना और कैसा योगी बना हूँ। अगर संपूर्ण योगी नहीं तो संपूर्ण सहयोगी नहीं बन सकते, न सहयोग मिल सकता है। अगर हमें लोगों को भी सहयोग देना है और उसका रिटर्न में हमें अपने आप जो सहयोग मिलता है उसे भी प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमें योगी बनना ज़रूरी है। और योगी कौन होते हैं? जो बंधन मुक्त होते हैं। और कौन से बंधन हैं जो हमें बांधते हैं? एक है संकल्प का बंधन और दूसरा परिस्थिति रूपी बंधन। कितना भी कोई कोशिश करें, परंतु बीज से योग लगाने के सिवाय कोई पत्ते अर्थात किसी आत्मा से सहयोग प्राप्त हो जाए, यह हो नहीं सकता। अर्थात बाबा से अगर कनेक्ट नहीं है हम, तो दुनिया की कोई भी आत्मा से हमें सहयोग नहीं मिल सकता है। इसीलिए सर्व के सहयोगी बनने व सर्व का सहयोग लेने के लिए सहज पुरुषार्थ कौन सा है? बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। फिर एक एक से मेहनत कर प्राप्त करने की आशा समाप्त हो जाएगी, मेहनत से छूट जाएंगे। शॉर्टकट रास्ता है यह है। अगर सर्व का सहयोगी सदा योग युक्त होंगे तो बंधन मुक्त भी जरूर होंगे। क्योंकि जब सर्व शक्तियों का सहयोग, सर्व आत्माओं का सहयोग प्राप्त हो जाता है, तो ऐसे शक्ति रूप आत्मा के लिए कोई बंधन काटना मुश्किल होगा। बंधन मुक्त होने के लिए योग युक्त होना है, और योग युक्त बनने से स्नेह और सहयोग युक्त बन जाते हैं। तो ऐसे बंधन मुक्त बनो। सहज सहज करते भी कितना समय लग गया है। ऐसी स्थिति अब जरूर होना चाहिए। जो बंधन मुक्त की स्थिति सुनाई कि शरीर में रहते हुए सिर्फ निमित्त ईश्वरीय कर्तव्य के लिए आधार लिया हुआ है, आधीनता नहीं, निमित्त आधार लिया है। जो निमित्त आधार शरीर को समझेंगे वह कभी भी आधीन नहीं बनेंगे। निमित्त आधार मूर्त ही सर्व आत्माओं के आधार मूर्त बन सकते हैं। जो स्वयं ही आधीन है वह उद्धार क्या करेंगे? तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि अगर हम योग युक्त जीवन से बंधन मुक्त रह करके सर्व को सहयोग देना है या सभी से सहयोग पाना भी है, तो इसके लिए बाबा कहते हैं, यह शॉर्टकट रास्ता बाबा यहाँ पर बता रहे हैं। दो शब्द याद रखना है, एक साक्षी और साथी। ये दो बहुत पावरफुल टूल या कहें एक साधनाएं हैं जिसके थ्रू हम बंधन मुक्त सहज बिना मेहनत के बन सकते हैं। एक तो साथी को सदैव साथ रखो अर्थात बाबा की याद में रहो। दूसरा साक्षी बनकर हर कर्म करो। यहाँ पर ये चीज को बहुत अच्छे से हमें समझना है, इस बात को कि बाबा कहते हैं साक्षी बनकर हर कर्म करो। तो साथी और साक्षी ये दो शब्द प्रैक्टिस में लाओ। तो साक्षीपन यह नहीं कि बाहर की परिस्थितियों को हम साक्षी होकर के देखें, यानी कोई हमें किसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं या परिस्थितियां हमारे लिए ऊपर नीचे चल रहे हैं, तो उसको साक्षी होकर के देखना यह भी तो है ही, यह तो करना ही है। लेकिन मूल रूप में बाबा यहाँ सूक्ष्म रूप से कहते हैं कि साक्षी जो है खुद के लिए बनना है। अर्थात जो शुरुआत में बाबा ने कहा कि वह आत्मा अपने मन के संकल्पों पर भी, ठीक है, यहाँ शुरुआत में भी बाबा ने कहा
जब बंधन मुक्त हैं तो मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगे, व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा, परिस्थितियों के वश भी नहीं होंगे। तो परिस्थितियों का सामना करने के संपूर्ण शक्ति होगी। तो ये दो बातें हैं, एक व्यर्थ संकल्प हमारे मन की अवस्था को दर्शाता है और परिस्थितियां भौतिक जगत में जो होने वाली बातें हैं। क्योंकि माया यहाँ से ही वार करती है, या तो मन के संकल्पों के रूप में या जीवन में अलग अलग परिस्थितियों के रूप में। अगर हम जैसे बाबा यहाँ जो विधि बता रहे हैं, साथ और साक्षी, बाबा को साथ रखना और दूसरा साक्षीपन का अनुभव, यानी जब कोई बात बहुत बड़ा बनने वाला है उससे पहले ही अगर उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं, मूल में ही उसे नियंत्रण करते हैं, तो बहुत आसानी से बिना मेहनत के हम विजयी हो सकते हैं। तो साक्षीपन का जो अभ्यास है वो कैसे करना है? जब हमारे मन में जो हम पहले स्तर के भट्टी में जो अभ्यास हमने किया था कि आत्मा सूक्ष्म से स्थूल की तरफ कैसे अपने आप को प्रकट करती है, पहले तो वृत्ति, फिर स्मृति, सति, गति, कृति, भृति, स्थिति और परिस्थिति। तो इस तरह से जो 7 चरणों में आत्मा सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाती है, अगर हम सूक्ष्म की तरफ अर्थात जो बाबा बार बार कहता है कि अपने संकल्पों के प्रति जागरूक रहो, अगर ये साधना हमने किया, ये अभ्यास अगर हमने किया, यानी बार बार बीच में भी कई बार बाबा ये अभ्यास करते रहते हैं कि एक घड़ी के लिए, आधी घड़ी के लिए अपने आप पर एकाग्र हो जाओ, अपने आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। तो यह जो अभ्यास है, इसे करने से हम समझ पाएंगे कि संकल्प जो चल रहे हैं वो व्यर्थ के हैं या नकारात्मक के हैं या और किस तरह के संकल्प है। और क्योंकि जब संकल्प उठते हैं तो वो उसमें कोई शक्ति नहीं होता है, लेकिन वह संकल्प जब भावना का रूप ले तो वो बहुत बलवान हो जाता है, जिसे नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ 3 स्टेप के थ्रू वो क्रिया होती है। ये संकल्प है और ये संवाद है और ये भावना है। तो अगर हम उठे हुए संकल्प के प्रति जागरूक होकर के संवाद करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, जागरूक होकर के उस संकल्प को वहाँ ही नियंत्रण करते हैं, तो फिर वह भावना का रूप नहीं लेगा। लेकिन अगर हम जागरूक नहीं हैं अर्थात आत्मिक स्मृति में नहीं है, देह भान में है, तो हम निचले स्तर में रहेंगे, जिसके कारण हम अपने व्यर्थ संकल्पों को न समझ पाएंगे, न उसको कंट्रोल कर पाएंगे। इसके लिए बाबा यहाँ साक्षी स्थिति का जो अभ्यास कह रहे हैं, वह साक्षी स्थिति अपने संकल्पों के प्रति हो, जो हर एक संकल्प, जैसे वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार हर दिन हमारे जो संकल्प है लगभग 60,000 तक के विचार संकल्प होते हैं, और उन एक एक संकल्प के प्रति जागरूक रहना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए हमें साक्षी स्थिति का अभ्यास करना है। अगर जागरूक हम नहीं होते हैं तो वह संकल्प हमें अपने कब्जे में ले लेते हैं और फिर हमें बंधन में बांधते हैं। तो इस तरह बाबा हमें साक्षी और साथी यह स्थिति का अभ्यास करने के लिए कह रहे हैं। इसके थ्रू हम बिना मेहनत के, क्योंकि यह जैसे बाबा ने कहा यह एक शॉर्टकट रास्ता है, अगर ये अभ्यास करेंगे, क्योंकि अभी हम जो 5 दिन साइलेंस की भट्टी में करने वाले हैं, यही एक बहुत सुंदर तरीका हम लोग अभ्यास करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस गहन चिंतन के द्वारा अभ्यास को जारी रखें, क्योंकि अभी और 5-6 दिन ही बाकी हैं भट्टी के लिए। बाबा के इस दिव्य ज्ञान रत्नों के पालना के लिए ज़रूर नीचे लाइक बटन दबाएं और बाबा को दिल से धन्यवाद देने के लिए नीचे ओम शांति या मेरा बाबा लिखें। ओम शांति।